Hello everyone, welcome to my channel GL Notes, and today we're gonna start new concept, that is matching concept. We will continue. लास्ट हमने रेवेन्यू रिकग्निशन किया था. आई होप वो समझ आया हो. तो तीन मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे. एक अक्रूवल कंसेप्ट, रेवेन्यू कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आई होप आपको इसमें कोई डाउट ना रहे. इस पॉइंट को प्लीज़ बिल्कुल क्लियर करते चलना. ये तीन बहुत थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन समझोगे तो ऑब्वियसली समझ आएंगे. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद मैचिंग कॉन्सेप्ट. जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअली हम उसमें डिटर्मिन करते हैं हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट. जब हमको अपना करेक्ट नेट, क्योंकि हम ऑब्वियसली चाहते हैं फर्म कि उसका जो नेट प्रॉफिट है उसको एग्जैक्ट पता लगे क्या है. तो करेक्ट नेट प्रॉफिट जानने के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. इसमें यह कहा जाता है कि जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो हमको रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू कहाँ से आता है? सेल्स ऑफ गुड्स से. तो जो रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो कॉस्ट पीछे लगी होती है, उस कॉस्ट को भी हम एक्सपेंसेस में से उसी पीरियड में उसी रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करते हैं. ठीक है. यहाँ पर हमको कॉस्ट को मैच करना है रेवेन्यू के साथ. जिस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट लगी है, वो कॉस्ट हमारी एक्सपेंस है. उस एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, शो करेंगे. ठीक है. उसी पर्टिकुलर पीरियड में. अगर करंट ईयर की तो करंट ईयर में ही शो करेंगे. नेक्स्ट कमिंग ईयर में नहीं शो करेंगे, या प्रीवियस ईयर में नहीं शो करेंगे. जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस होंगे वो करंट ईयर की रेवेन्यू के अगेंस्ट ही लिखे जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल एक आइटम है जिसमें हमको मतलब एक सेकेंड, या कोई भी एक रेवेन्यू की आइटम है. उस रेवेन्यू की आइटम से हमको जो एक्सपेंस हुआ, उस एक्सपेंस को भी हमने शो करा, उसके रेवेन्यू को भी हमने शो करा. दोनों को पीएल अकाउंट में शो करेंगे, रेवेन्यू को भी और एक्सपेंस को भी, चाहे वो हमको पे हुए हैं या नहीं. वेदर पेड और नॉट, पे हुआ है या नहीं पे हुआ है, शो करना है, क्योंकि वो करंट ईयर का है. फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमने अभी पे नहीं किए हैं और वो हमको अभी पे करने हैं. तो वो हमने अभी पे नहीं किए हैं, लेकिन हम क्योंकि करंट ईयर में हुए हैं वो एक्सपेंस, करंट ईयर का एक्सपेंस था तो करंट ईयर में उसको शो करेंगे, भले ही हमने उसका पैसा अभी तक दिया नहीं है. तो वो जिस ईयर का है उसी ईयर में शो करेंगे. तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम पहले रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं. कौन सी कॉस्ट? जो रेवेन्यू को जनरेट करने में कॉस्ट लगी है, हम उस कॉस्ट को भी शो करते हैं. पहले हम रेवेन्यू को शो करेंगे, फिर हम उसकी जो कॉस्ट लगी है उसे भी शो करेंगे. दूसरा एक एग्जांपल के साथ लेते हैं. मान लो आपने इंश्योरेंस ले लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम. हम जब इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, उस इंश्योरेंस का हम प्रीमियम पे करते हैं. इंस्टॉलमेंट्स में जो रेगुलर पैसे हम पे करते हैं ना, तो इंश्योरेंस पे जो पैसे हम देते हैं उसको प्रीमियम कहते हैं. वो हमारा खर्चा है, वो बिजनेस का एक्सपेंस है. मान लो करंट अपकमिंग ईयर का, ठीक है, हमने नेक्स्ट ईयर का इसी ईयर में, करंट ईयर में इंश्योरेंस प्रीमियम पहले से ही दे दिया, मतलब एडवांस में दे दिया. एडवांस में मतलब प्री पे कर दिया हमने पहले ही. करंट ईयर में हमने नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस भी दे दिया, लेकिन ठीक है, हम उसको शो नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं था. वो किसका था? वो नेक्स्ट ईयर का है. तो वो जो हमारा एक्सपेंस है वो बैलेंस शीट में तो हम शो करेंगे एज एसेट. क्यों एसेट क्यों हुई हमारी? क्योंकि हमने वो ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिया है. ठीक है. अब हमको नेक्स्ट ईयर पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो हमने एडवांस में पे कर दिया, हमारी एसेट बन गई. ठीक है. और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम हमने इस साल का पूरा दे दिया,
तो वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दिया वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। वो कहाँ जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया था इसी को मर्ज करके दिया है। इसमें लिखा है कि अगर एक्सपेंसेस जो हमारे इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम था हमारा जो हमने देना था वो हमारा एक्सपेंस है, पार्टली हमने इस ईयर का नेक्स्ट ईयर का हमने इस ईयर में भी दे दिया, तो मतलब नेक्स्ट ईयर का कुछ हमने इस करंट ईयर में भी दे दिया है, पार्टली इस ईयर का भी दिया हमने और नेक्स्ट ईयर का भी हमने कुछ पार्ट इसी साल में दे दिया। तो जो इस साल का पार्ट था उसको हम एक्सपेंस मानकर इसी साल में प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे, और जो नेक्स्ट ईयर का था उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करेंगे, वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होगा। और प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होती है जो बैलेंस शीट में शो होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, मैंने बताया था स्टॉक क्या होता है, जो अनसोल्ड गुड्स हमारे पास पड़े होते हैं वो क्लोजिंग स्टॉक माने जाते हैं। तो ऑब्वियसली उस अनसोल्ड गुड्स जो करंट ईयर के हैं उस पर एक्सपेंसेस हुए हैं ना, वो हम शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक हमारे पीएल अकाउंट में। और उस स्टॉक में कॉस्ट भी लगी होती है, ऑब्वियसली उस स्टॉक की कॉस्ट भी तो लगी है ना, उस स्टॉक को भी, उस कॉस्ट को जो लगी है वो भी क्लोजिंग स्टॉक के उस क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड करके हम नेक्स्ट ईयर में कैरी करके जाएंगे और ओपनिंग स्टॉक उसका नाम हो जाएगा। समझ आ रहा है, जो स्टॉक इस साल फॉर एग्जांपल 31 मार्च तक हमारा 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, तो जो भी कॉस्ट इंकर हुई थी उस स्टॉक पे, उस गुड्स पर, वो भी उसी के साथ नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और नाम हो जाएगा उसका नेक्स्ट ईयर के लिए। तो करंट ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से, ठीक है, तो उसको हम ओपनिंग स्टॉक बताएंगे। देन कम्स इनकम रिसीवेबल इज एडेड इन रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड और रिसीवेबल में डिफरेंस है। रिसीव्ड मतलब मिल गई है, रिसीवेबल मिलेगी। तो इनकम रिसीवेबल इज एडेड इन रेवेन्यू, जो हमको इनकम रिसीव होनी है। मान लो इस ईयर की जो हमारी इनकम थी ना वो हमको मिली नहीं है, वो हमको नेक्स्ट ईयर मिलनी है, तो हम इस ईयर की थी ना इसी ईयर में शो करेंगे, रेवेन्यू में उसको ऐड कर देंगे। और अगर हमारी नेक्स्ट ईयर की इनकम सपोज हमको इसी साल मिल गई है एडवांस में, तो हम उसको रेवेन्यू में से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे तो आ गए हैं। अब उस पैसे को हम ये थोड़ी दिखाएंगे कि वो पैसा मान लो आया ही नहीं है ना, कैश अकाउंट भी तो बनेगा, कैश में पूरी रिकॉर्ड होएगी कैश कितना आया है कितना गया है। तो जो रेवेन्यू आया है उसमें से हम उस इनकम को माइनस कर देंगे। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम लोग लायबिलिटी मानते हैं। करंट ईयर में हम उसको क्या मानेंगे, लायबिलिटी मानेंगे, और उसको हम बोलेंगे अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलेंगे, अनअर्न्ड इनकम। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने किया, आई होप आपको समझ आया हो। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ फटाफट से मैचिंग कॉन्सेप्ट का। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होता है करेक्ट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मैच करते हैं कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ। जो रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है, जो रेवेन्यू हमको आया है, उस रेवेन्यू के पीछे जितनी कॉस्ट लगी होती है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट को हम रेवेन्यू के अगेंस्ट लिख देते हैं। दैट मीन्स कि रेवेन्यू जो जनरेट हुआ उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, और एक्सपेंस जो लगा था उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, भले ही हमको उस एक्सपेंस का पैसा हमने दिया है बाहर या नहीं दिया है। ठीक है, हो सकता है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, हमने अभी उसके पैसे दिए नहीं है लेकिन खर्चा हुआ है पर अभी पैसे नहीं दिए, वो हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, पहले रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर जो कॉस्ट लगी है हमारी उस रेवेन्यू को जनरेट करने में उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमने नेक्स्ट ईयर का कोई एक्सपेंस
इस साल पे करा है करंट ईयर में, तो हम उसको करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट के नाम से शो करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा होता है वो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। जो भी अनसोल्ड गुड्स होती हैं उनको क्लोजिंग स्टॉक में माना जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक में जो हमारा गुड्स है, जो स्टॉक पड़ा है, उस स्टॉक में जो कॉस्ट लगी होती है, उस कॉस्ट के साथ उस स्टॉक को नेक्स्ट ईयर हम हमेशा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये रूल है कि कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो वो नेक्स्ट ईयर में, यहाँ क्लोजिंग था क्योंकि ईयर क्लोज हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग होगा, तो नेक्स्ट ईयर जो होगा उसमें वो ओपनिंग स्टॉक से हम उसको शो करेंगे। देन इनकम रिसीवेबल, जो इनकम हमको रिसीव होनी है उसको हम रेवेन्यू में ऐड करते हैं, और जो इनकम हमको एडवांस में मिल गई है, रिसीव्ड है इन एडवांस, उसको हम रेवेन्यू में से माइनस करते हैं, क्योंकि वो करंट ईयर की नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर की है, तो उसको नेक्स्ट ईयर में ही जोड़ेंगे। इस साल में हम उसको डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे और रेवेन्यू में से। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। मैं आज एक वीडियो में एक ही टॉपिक आपको एक्सप्लेन करा है, ताकि आप अगला टॉपिक करो तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ आस्क मी। प्लीज़, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई डाउट मत रखना। प्लीज़ डू मेंशन इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।